कुछ नहीं कर सकते वो जो है। उन्होंने केवल झूठे वादे किए और इस देश को लूटा है और कुछ नहीं किया बीजेपी ने। हिंदू कभी खतरे में नहीं था, न मुस्लिम खतरे में था। इनके आने से खतरे में हुआ है सब जो है। बीजेपी के आने से खतरे में हुआ है। न हिंदू खतरे में था, न मुस्लिम खतरे में था। विकास के मुद्दे पर बीजेपी कभी इलेक्शन लड़ेगी नहीं, क्योंकि विकास के लिए उनका करने को कुछ नहीं है। वो हमेशा हिंदू मुस्लिम जिंदा मस्जिद इसी पे लड़ेगी। उसे और घंटा ही बजाएंगे, अब की हारेंगे। यूपी से सफाया होगा। हमारे जो 80 वाले नहीं है वो अभी अंधभक्त हैं, उनके लिए कुछ पता नहीं है। जिस दिन उनकी आंखें खुलेगी ना, जब मालूम पड़ेगा हमारे देश की जीडीपी कितनी पहुंच गई बताइए। आक्रोश में है, पब्लिक परेशान है, आक्रोश में भुखमरी पड़ गई, लॉकडाउन लगा दिया, जन कितनी पब्लिक मरवा दी इन्होंने जो है। लाशें बह रही थी वहां पे जो है गंगा में, इन्हीं के राज था ना। पूजा से ज्यादा तो चिलम पी लेते, उन्हें ध्यान ही नहीं रहता कि उन्हें सुबह कहना क्या है। वही एक ही सवाल उनके पास होता है, हिंदू मुस्लिम। नहीं मारा वाल्मीकि को है, कितने कितने पंडितों की हत्या करा दी बीजेपी ने, मालूम है आपको? पंडितों को कितने पंडित मारे बीजेपी ने, मरवाए खुद जो है। भाजपा कह रही है अभी योगी आदित्यनाथ का नया बयान है, इत्र वाले मित्र को ठिकाने लगाएं। वो तो क्या क्या नहीं करेंगे, वो तो झूठे कहते हैं जो है, उन झूठ है केवल जो है। ऐसे में इत्र वाले कुछ नहीं कर सकते वो जो है। उन्होंने केवल झूठे वादे किए और इस देश को लूटा है और कुछ नहीं किया बीजेपी ने। जी अशोक कुमार एडवोकेट है सर। अच्छा सर, आपको हिंदू खतरे में नहीं दिख रहा है? बाबा कह रहे हैं हिंदू खतरे में। अरे हिंदू कभी खतरे में नहीं था, न मुस्लिम खतरे में था। इनके आने से खतरे में हुआ है सब जो है। बीजेपी के आने से खतरे में हुआ है। न हिंदू खतरे में था, न मुस्लिम खतरे में था। को क्या कांग्रेस की जिस सरकार में कुछ हुआ हिंदू मुस्लिम बताइए, कभी हुआ? राम राज्य योगी आदित्यनाथ का कैसा? राम राज्य उनका राम राज्य और किसी का राम राज्य नहीं है। वो राम राज्य वो मंदिर में घंटा बजाएं और कुछ नहीं है उन पे, बस और कुछ है। और घंटा ही बजाएंगे, अब की हारेंगे। यूपी से सफाया होगा, सफाया यूपी से सफाया होगा। तो जिस तरह से योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि 80 बनाम 20 लड़ाई, कुछ नहीं, 80-20 की लड़ाई वो क्या करेंगे, कुछ नहीं है 80-20। अरे 80 जिस दिन हमारे जो 80 वाले नहीं है वो अभी अंधभक्त हैं, उनके लिए कुछ पता नहीं है। जिस दिन उनकी आंखें खुलेगी ना, जब मालूम पड़ेगा हमारे देश की जीडीपी कितनी पहुंच गई बताइए। इस सरकार में माइनस में पहुंच गई है। सब कुछ बेच दिया, रेलवे बेच दिया और तुम्हारा जन क्या लाल किला बेच दिया, सब कुछ तो बेच दिया इन्होंने। और क्या बेचेंगे? पब्लिक को बेचना बाकी है तो मार दे। अच्छे दिन आ गए। कल भाजपा की तरफ से जो है बजट आया है, बजट कल जिस तरह से पेश हुआ है, बजट में आम आदमी के लिए कोई भी चीज नहीं है, तो कैसे देख? बजट पहले भी पेश किया था इन्होंने, बजट में कुछ नहीं है पब्लिक के लिए, केवल अपने लिए है, उनके लिए पब्लिक के लिए कुछ नहीं है। इसमें ये जो 5 किलो अनाज और चावल देते रहे पब्लिक के लिए, इससे उनका पेट भर जाएगा कि शादियां हो जाएंगी बच्चों की? क्या होगा, क्या कर लेगी पब्लिक, ये बता दीजिए। तो मंदिर बना दिए ना। मंदिर बना दिया, बेशक बना दिया। मंदिर में क्या करेंगे पब्लिक, क्या करेगी? वहाँ पुजारी रहेंगे, सोना चांदी इकट्ठा होगा उनका, और क्या है? वहाँ चढ़ावा जो आएगा उसको इकट्ठा करेंगे मंदिर में, और क्या है बताइए? मंदिर से पब्लिक के लिए क्या है? कुछ नहीं। तो सीधे सीधे किसकी सरकार आ रही? सरकार तो या तो बसपा की आएगी या सपा की आएगी, और बीजेपी की 50 सीट भी नहीं आ सकती अब की जो है। इतने आक्रोश? जी हाँ, हम कह रहे हैं भरोसे के साथ 50 सीट भी पार कर जाए बीजेपी। ऐसा क्यों? देश हित में काम कर रहे, राष्ट्र देश कुछ नहीं, राष्ट्र हित में ना, कुछ किसी हित में नहीं है, कुछ नहीं है। इतने आक्रोश में क्यों है? आक्रोश में है, पब्लिक परेशान है, आक्रोश में भुखमरी पड़ गई, लॉकडाउन लगा दिया, जन कितनी पब्लिक मरवा दी इन्होंने जो है। लाशें बह रही थी वहां पे जो है गंगा में, इन्हीं के राज था ना। समाजवादी पार्टी की सरकार पूरी तरीके से आ रही है, इसमें कोई अनशोक नहीं है। 228 सीट उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लेके आ रहे हैं और फुल बहुमत से सरकार बना रहे हैं। भाजपा की सरकार पूरी तरीके से बेकार हो चुकी है। बेरोजगारी पे आपने सबने देखा, इसमें कोई कहने की आवश्यकता नहीं है। लोग मारे जा रहे हैं इस सरकार में, हमेशा ऐसी घटना होती है, हर एक आदमी को घेर के इन्हीं के गुंडे मार देते हैं। जैसे कि कासगंज में मार दिया, पुलिस के बीच में मार दिया, और आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। इस बाबा की सरकार पूरी तरीके से फेल हो गई है।
चिलम पी के काम करते हैं, समझ में आता चिलम चिलम पी के काम करते हैं, समझ में कुछ आता नहीं है। बाबा लोगों का काम क्या है? यही पूजा वूजा करते हैं मठ में, पूजा से ज्यादा तो चिलम पी लेते हैं, उन्हें ध्यान ही नहीं रहता कि उन्हें सुबह कहना क्या है। वही एक ही सवाल उनके पास होता है, हिंदू मुस्लिम। सुबह आ जाती है कि थोड़े से निकल गए, उनकी आवाज दबा दी जाएगी, तो दिखा रहे क्या? एक संविधान को दबाने का ही तो काम कर रहे हैं। चिलम की सरकार बिल्कुल है, चिलम की सरकार है बाबा। तो सब जानते हैं कि चिलम कौन पीता है। ये तो सिर्फ भाजपा के लोग ही चिलम पी के अपना काम चलाते हैं। सुबह क्या कहना उन्हें ध्यान ही नहीं रहता, रात को चिलम कह देते, सुबह क्या कहना कुछ ध्यान नहीं आता उन्हें। तो ये इतनी उम्मीद है, क्या 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 उम्मीद बहुत अच्छी तरीके से सरकार बनने जा रही है समाजवादी पार्टी की। बहुत ब्रो को सही कह रहा है, बढ़िया सरकार नहीं है, हर आदमी दुखी है इसमें। क्यों, क्या हो गया? खुश क्यों है ये बताओ? क्यों, क्या हो गया? रोजगार से परेशान है ना, और महंगाई से परेशान है। खुश किस बात से है? कोई खुश नहीं है। सरकार अखिलेश यादव की बनने जा रही है। योगी जी कह रहे हैं इत्र वाले मित्र के घर में उतार। कुछ नहीं, वो तो उन्हीं का आदमी था, इत्र वाला उन्हीं का था, गलती से रेट पड़ी थी उसके यहाँ। हाँ, जाने जो ब्लैकमेलिंग जिसने की है इत्र वाले ने, वो तो बीजेपी का आदमी था। और बाकी जिस गलती से वहां पहुंचे हैं, वो दूसरे के पास जो पहुंचे वो सपा का था, वो तो ओरिजिनल आदमी है। आपको क्यों लगता है कि समाजवादी की सरकार बने? ये सेकुलर एक पार्टी है, बाबा की जो पार्टी है, ये कम्युनल पार्टी है। ये हिंदू मुस्लिम के सिवा दूसरा कोई काम ही नहीं करती है। अलीगढ़ में जितने बार काम हो रहे हैं, सपा की जो पहले से सरकार है, जिसके काम पहले से दे रखे हैं वही काम हो रहे हैं। जिस तरह से योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश माफिया मुक्त है, तो क्या आपको लगता है उत्तर प्रदेश वाकई माफिया तो सब बीजेपी वाले हैं। माफिया तो पहले से थे ही नहीं यहाँ कहीं, भाई माफिया है ही नहीं है कहीं। सपा में भी है, वो कह रहा है थोड़ा बहुत तो सब तरफ होते ही है। माफिया तो हल्की फुल्की लड़ाई मारपीट तो घरों में भी हो जाती है। जिस तरह से योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि पूर्ण बहुमत से मजबूती के साथ सरकार वापसी आ रहे हैं। नहीं, वो कोई वापसी नहीं आ रही, ये तो सीधा गोरखपुर गए। ये वो कोई बीजेपी की सरकार नहीं आ रही है कहीं भी। ये ख्वाबी पुलाव है सब इनके। ख्वाबी पुलाव कैसे? अरे कुछ इन्होंने काम ही नहीं किया है। अब हिंदू मुस्लिम पर कोई अनलिटरेट आदमी वोट दे दे तो अलग बात है, काम को देख कर देगा तो कोई वोट नहीं है इनके। 80 बनाम 20 की लड़ाई समझते हैं? नहीं, 80 बनाम कुछ नहीं। 80 तो यहाँ शिक्षित लोग हैं, 80%। 20 ये बीजेपी और आरएसएस वाले, वो अशिक्षित 20% है वो लोग। हाँ, योगी आदित्यनाथ बार बार जिक्र कर रहे हैं अपने बयानों पे कि 80 बनाम 20 की लड़ाई है, मुजफ्फरनगर दंगा और भी बहुत सारी चीजों को याद दिला रहे हैं। तो कैसे दिखते वो ये पूरा इलेक्शन कम्युनल पे लेके जा रहे हैं, और इस बार जनता कोई भी कम्युनल बात नहीं समझेगी। 80% जिसने विकास किया है, सपा ने 80% विकास किया है, 20% ये कुछ कर ही नहीं पाए। तो अब बचा हुआ 20% विकास फिर सपा करेगी तो पूरा 100% रहेगा। आने वाले समय के लिए बाबा से मठों में जाएंगे। अब भाजपा वाले कह रहे हैं कि साइकिल पंक्चर हो जाए आधे नहीं, वो तो सब ऐसे कहते ही हैं। तो गुलाब, वो जो कमल का फूल उनका चिन्ह है, गंदगी में खिला है, गंदगी में रहेगा, गंदगी उनकी सोच है। तो वो तो भाई गुलाब कहाँ, ये कमल का फूल कहाँ खिलता है? गंदगी में। और वो उनकी बदबू जाती रही है, गंदगी में रहेंगे वो। इस तरह से उत्तर प्रदेश का चुनाव अंतिम समय पे हिंदू मुसलमान और पाकिस्तान जिन्ना अलग अलग मुद्दों पे चर्चा हो रही है, ना कि विकास के मुद्दों पे। तो कैसे देखते हैं? विकास के मुद्दे पर बीजेपी कभी इलेक्शन लड़ेगी ही नहीं, क्योंकि विकास के लिए उनका करने को कुछ नहीं है। वो हमेशा हिंदू मुस्लिम जिन्ना मस्जिद इसी पे लड़ेगी। योगी आदित्यनाथ जा रहे हैं या आ रहे हैं? नहीं, वो तो वापस हो गए, रिटर्न हो गए, बैक टू पवेलियन, मठ में गए वो तो। अगर आ गए तो आप सोचिए क्या होगा। 10 आएंगे तो फिर पहले तो कोई सवाल ही नहीं बन रहा, कहाँ से जाएंगे? उनकी पार्टी उन्हें उठा के बाहर फेंक दिया। आएंगे तो उसके अगर कोई बाई चांस कुछ हो गया है सेटिंग वेटिंग ईवीएम का, तो वो दूसरा कोई आएगा, बाबा को नहीं लाएंगे आगे। बाबा कह रहे गर्मी उतारेंगे। अरे बाबा में तो गर्मी है ही ना है, बाबा कहाँ से उतारेंगे? बाबा तो खुद बेकार है। और भी लोग हैं, बातचीत करें। किसकी सरकार बनने जा रही है? अखिलेश यादव की। अखिलेश यादव। आखिरकार क्यों अखिलेश यादव? अखिलेश यादव ने बहुत काम करा रहा है, 20 लाख लैपटॉप बांटे, रोजगार दे रहे हैं। अभी भी उन्होंने ऐलान करा है 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे।
और उन्होंने किसानों के लिए कर्ज माफ करेंगे। बाबा कुछ नहीं करते, बाबा सिर्फ ठोकर नीति अपनाते हैं, ठोकते हैं, इनकाउंटर कराते हैं, फर्जी इनकाउंटर कराते हैं। बाबा कुछ नहीं माफिया मुक्त कर रहे हैं ना उत्तर प्रदेश। माफिया मुक्त कहाँ कर रहे हैं? आप बताइए, एक 300 करोड़ का वो है जो पवेलियम खेल रहा है, स्टेडियम में खेल रहा है, उनका वो जो खाली माफिया, उनको खाली सपा वाले दिखते हैं, बाकी कोई नहीं। जबकि बाबा खुद ठोकर नीति अपनाते हैं, बाबा ठोकर नीति खुद अपनाते हैं। बाबा ने जिस तरह से आज एक बयान दिया है कि जो है इत्र वाले को ठिकाने लगाएंगे, गर्मी उतारेंगे। इत्र वाला तो उन्हीं का आदमी था, तो वो तो गलती से रेड पड़ गई थी। इत्र वाला जो आदमी था वो बाबा ही का था, वो गलती से रेड पड़ गई, फिर उसे क्यों क्लीन चिट दे दी बाद में? अगर इतना सारा पैसा पकड़ा गया, फिर आखिरकार हुआ क्या? उसमें कुछ रिजल्ट नहीं आया, उसे बाद में क्लीन चिट दी थी, क्योंकि बाबा को पता चल गया ये तो मेरा ही आदमी है। वो तो गलती से पम्बी जैन की जगह और दूसरे जैन पर पड़ गई थी, वो दोनों का नाम जैन था लास्ट में, इसलिए। कितने बहुमत से अखिलेश यादव सरकार अखिलेश यादव 300+ की सरकार बनाएंगे 100%। की बात कहें बाबा तो कैसे? इत्र वाला मित्र कहाँ ठिकाने लगाया, वो तो उन्हीं का मित्र था। उनके लोग समझ नहीं पाए, उन्होंने कहा था भाई जैन साहब के यहाँ छापा पड़ना है, लेकिन उन्हें पता ही थी कौन से जैन साहब के यहाँ पड़ना है। गलत जगह पहुंच गए वो, बाद में मैनेज कर दिया उसको, पता नहीं सारा पैसा कहाँ चला गया। उसके बाद तो न्यूज भी गायब हो गई वो। अब पता नहीं उनके साथ क्या हुआ है, कहाँ है वो, मौज ले रहे हैं, पता नहीं कहाँ बैठ के। अब तो कोई जानकारी है नहीं उनके बारे में। तो लड़ाई कैसी है? और अस्सी पैसा ही बनाम पता नहीं कहाँ चला गया, पैसा किधर चला गया? हाँ पता ही नहीं कहाँ गया सारा पैसा वो। लड़ाई बाबा कैसी है? शिक्षा, रोजगार, विकास, या फिर 80 बनाम 20 की लड़ाई? नहीं, शिक्षा रोजगार विकास के ऊपर तो लड़ाई चली रही है, लेकिन 80 बनाम 20 तो योगी जी ने बनाई है, और 80% लोग अखिलेश यादव के साथ हैं, 20% लोग हैं उनके साथ, लेकिन उसमें भी हमारा हिस्सा है।